उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला मुस्लिम मौलाना जर्जिस अंसारी इस समय चर्चा में है और चर्चा की वजह है उसका विवादित बयान। दरअसल मौलाना अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर बहुत ही ओछा बयान दिया। जर्जिस ने भगवान को लेकर दावा किया कि वो मुस्लिम थे और वो दीन यानी कि इस्लाम का प्रचार करते थे। इतना ही नहीं, उसने श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी तक बता दिया। मौलाना अपने बयान के चलते अब कानूनी शिकंजे में फंसने वाला है। भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म के ग्रंथों को लेकर दिए उसके विवादित बयान के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। लखनऊ में हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन मौलाना जर्जिस के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले हम आपको मौलाना की नीच मानसिकता का परिचय देते हैं। मौलाना ने अपनी भद्दी जुबान से श्री कृष्ण को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। इसमें जिस ध्यान और साधना की बात कही गई है वह वास्तव में नमाज ही है। मौलाना के विवादित बयान पर सियासत पूरी तरह से गर्म दिखाई दे रही है। हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं ने मौलाना को अच्छी तरह से करारा जवाब दिया। बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी मौलाना या दूसरे धर्म के नेताओं ने सनातन की तरफ उंगली उठाई तो वो चुप नहीं बैठेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि थोड़ा समय रुकिए, ये मौलाना भगवान राम की पूजा करते दिखेंगे। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहा करते थे भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम नहीं है। कुछ लोगों को भारत माता डायन नजर आती थी, कुछ लोगों को भगवान राम के मंदिर अयोध्या में दर्शन की फुर्सत नहीं मिलती थी। अब आप पिछले 10-12 दिनों में देख रहे होंगे कि वही लोग आज हे राम हाय राम कर रहे हैं। तो समय आने दीजिए, ये सब भी हाय राम बोलेंगे। और भगवान राम से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है और सबको राम की शरण में आना पड़ेगा। अपने आप ये औलाना मौलाना जितने हैं ये सब भगवान राम की शरण में। और ये मौलाना जर्जिस जैसे लोगों को पता नहीं क्यों इनका गाल कई बार लाल हो चुका, लेकिन शर्म नहीं आती। इतनी विभत्स और बेहूदी बातें करने से भी ये बाज नहीं आते। लगता है इनका कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, शासन प्रशासन और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को। ये जिस तरह से लगातार हिंदू आस्था और विश्वास के साथ आघात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगर इनके किसी के बारे में कोई कुछ कह दे तो सरतन सजुदा की गैंग खड़ी हो जाती है। और हमारे आराध्य देवों के बारे में इस तरह की बेहुदा टिप्पणियां करोगे, ये अस्वीकार्य है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई क्या बोल रहा है कि अगर उनको लगता है कि वो मुसलमान थे तो उसमें किसको बता रहे भाई? हमारे लिए तो पूज्य है कृष्ण, इसलिए हर हिंदू कृष्ण का भजन कीर्तन रोज करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा रोज करते हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म में ढोल बुलाने के लिए बुलाया गया होगा। उन्होंने देखा होगा जाकर के वो उस कालखंड में। उनको ये नहीं जानकारी कि भगवान श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में थे और उन्होंने आकर के राक्षस रूपियों का विनाश किया था। तो ऐसे मौलानाओं का भी जल्दी विनाश वो कर रहे होंगे। वो कहीं भी बैठ करके उनको इस प्रकार की भाषा को बोलना और अपने भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना उसको शोभा नहीं देता है। कि हम भी उनकी टिप्पणी का विरोध करते हैं और इसकी जांच होना चाहिए ये किस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और वैसे विपक्ष के जो पार्टियां हैं, खासकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हुई, इस तरह के मौलवियों को पाल के रखती है कि ताकि वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करें, सनातन संस्कृति के ऊपर प्रहार करें। तो ये आस्था पर प्रहार कराने के लिए छोड़े गए इस तरह के नालायक कुछ मौलवी हैं, जिसमें ये जो आप नाम ले रहे हैं इसका मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं, लेकिन जब भी ये कुछ बोलता है तो कंट्रोवर्सी भी होती है। और मुझे लगता है कि ये जांच करना चाहिए हमारी एजेंसियों को, क्योंकि इस तरह के लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन मुल्क से इधर से कश्मीर से होकर यहाँ आ गए हैं। लगातार सनातन का अपमान, रम में बसे राम, रामचरितमानस जलवाते हैं और अब कहते हैं भगवान कृष्ण कट्टर मुसलमान 5 वक्त के नमाजी थे। किसी की हैसियत नहीं है, कुरान पे बोले, मोहम्मद साहब पे बोले, सरतन से जुदा किनारे लगने लगते हैं। योगी सरकार, आपकी सरकार कमजोर
प्रतीत होगी अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अखिलेश यादव जी, आपके तो पूर्वज थे कृष्ण भगवान हमारे, आप उनके वंशज हो, कुछ तो मुंह खोलो, क्योंकि आज जाना आपको वही है और ये तुष्टीकरण छोड़ दीजिए। हालांकि विपक्ष के सुर मौलाना के बयान पर कुछ और ही दिखाई दिए। विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले को सियासत से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यूपी चुनाव आ रहा है और बीजेपी इस तरह के मामलों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और चुनावी फायदा लेना चाहती है। मूर्खों की बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, चाहे वो पोंगा पंडित हों और वो चाहे इस तरीके के मौलाना हो कट्टरपंथी, इस तरीके की बात करके माहौल को विषाक्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर तो कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। अब छोड़ो इन सब बातों को, ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के विवादित काम करते हैं। मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को अपने धर्म, अपनी मजहब और अपने दायरे में रहना चाहिए। जो जिसका दायरा उसी में रहना चाहिए। ज़्यादा ज्ञान, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ज़्यादा ज्ञान नहीं बघारना चाहिए। जो हमारा दायरा, हमें उसी दायरे में रहना चाहिए। हम अपने धर्म का पूजा पाठ करें, हमारे मुस्लिम भाई अपना नमाज पढ़ें, अपना उसमें रहें, सिख भाई गुरुद्वारा, ईसाई भाई चर्च, सबका एक दायरा है। सबको संविधान के दायरे में, मर्यादा के दायरे में, भाषा के दायरे में, हर दायरे में रह के अपना काम करना चाहिए। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान ने देश में अब सियासी संग्राम छेड़ दिया है। एक तरफ बीजेपी और हिंदू संगठन मौलाना पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज ने मौलाना की जीभ काटने तक का आदेश दे दिया है। ऐसे में विपक्ष ने भी मौलाना के इस बयान पर राजनीति शुरू कर दी है।